आता है महाराज जी, आपका महाराज जी वो चरण दे दो ना, चरण तो वो देने पड़ेगा। मैं सिर्फ चरण। दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के जीवन परिचय के बारे में। देवकीनंदन ठाकुर महाराज एक हिंदू पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु हैं। आपने इनको YouTube तथा टीवी डिबेट में देखा होगा। वर्ष 1997 से महाराज श्री श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव पुराण कथा, भगवत गीता इत्यादि पर प्रवचन देते आ रहे हैं। वर्ष 2015 में इन्हें यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। देवकीनंदन ठाकुर महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा के ओहावा गांव में 12 सितंबर 1978 को हुआ। देवकीनंदन ठाकुर मात्र 6 साल की उम्र में घर छोड़कर वृंदावन पहुंच गए और ब्रज के रासलीला संस्थान में हिस्सा ले लिया। आज के इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज की जीवनी, आयु, परिवार, पत्नी, शिक्षा, जाति, आय, संपत्ति, जर्नी के बारे में बताएंगे। वर्तमान में श्री देवकीनंदन ठाकुर छठीकारा वृंदावन रोड, वैष्णो देवी मंदिर के पास, श्री धाम वृंदावन उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ओहावा ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। श्री देवकीनंदन ठाकुर के पिता का नाम राजवीर शर्मा तथा माता का नाम श्रीमती अनसुईया देवी है, जिनसे ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति तथा लोक कथाओं का सुनते हुए बचपन व्यतीत हुआ। देवकीनंदन ठाकुर की पत्नी का नाम अंधमाता है तथा इनके पुत्र का नाम देवांश है। यह अपना साधारण जीवन जीते हैं जो लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है। वर्तमान में श्री देवकीनंदन ठाकुर छठीकारा वृंदावन रोड, वैष्णो देवी मंदिर के पास, श्री धाम वृंदावन उत्तर प्रदेश में रहते हैं। देवकीनंदन ठाकुर महाराज में अंग्रेजी शिक्षा में ग्रेजुएट कंप्लीट किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने हिंदी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है तथा देवकीनंदन ठाकुर को मुख जबानी सारे धर्म ग्रंथ याद भी है। इन्हें वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है तथा मात्र 13 वर्ष की आयु में श्रीमद् भागवत पुराण को कंठस्थ कर लिया था। देवकीनंदन ठाकुर महाराज गुरु आचार्य पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी ने इनका नाम देवकीनंदन ठाकुर महाराज रखा तथा उनकी प्रतिभा, बोलने की कला के कारण इन्हें श्रीमद् भागवत पुराण के वाचन का कार्य सौंपा गया। बचपन में ही देवकीनंदन ठाकुर में दिव्य अंतर्दृष्टि और महानता के लक्षण दिखाई देने लगे थे। बचपन से यह भगवान कृष्ण की लीलाएं तथा उनकी कथाओं को सुनते हुए उनका बाल्य काल व्यतीत हुआ तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही इनके मन पर कृष्ण लीलाओं का प्रभाव इस तरह पड़ा कि मात्र 6 वर्ष की उम्र में देवकीनंदन ठाकुर महाराज अपने घर को छोड़कर वृंदावन आकर कृष्ण लीला मंडली में शामिल हो गई। ये कृष्ण लीला में इस तरह खो जाते थे कि लोगों को कृष्ण की एक मूर्ति लगती थी। इस कारण लोग इन्हें ठाकुर जी के नाम से भी पुकारना शुरू कर दिया। इसके बाद वृंदावन में ही श्री वृंदावन भागवत पीठाधीश्वर श्री पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी महाराज को गुरु रूप में प्राप्त कर प्राचीन शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद देवकीनंदन ठाकुर ने समाज कल्याण के लिए परोपकार के कार्य करना प्रारंभ कर दिया तथा समाज में फैली हुई कुरीति कुरीतियों को दूर करने के प्रयास करना भी प्रारंभ कर दिया। देवकीनंदन ठाकुर ने सन 1997 में दिल्ली से इन प्रेरणादायी कथाओं श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव कथा, भगवत गीता इत्यादि का प्रारंभ किया। अब तक हजारों कथाओं के माध्यम से महाराज श्री ने जनमानस में आपसी प्रेम, सद्भाव, संस्कृति, संस्कार के विचार फैला चुके हैं। देवकीनंदन ठाकुर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में लोग इनकी कथाओं को सुनने के लिए लाखों में जनसैलाब उमड़ता है। इनके कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग जोड़ते हैं तथा इनके द्वारा बताई गई बातों को अपनाते भी हैं। देवकीनंदन ठाकुर कई कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों को समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के संदेश देते हैं। देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने 20 अप्रैल 2006 में विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से देवकीनंदन ठाकुर भारत के विभिन्न जगहों पर कथाओं और शांति यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं तथा इस संस्था के कुछ और भी प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें गोरक्षा अभियान, गंगा यमुना प्रदूषण मुक्त, दहेज प्रथा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण, छुआछूत और आज के आधुनिक युग के युवाओं को भारतीय संस्कृति तथा संस्कारों में डालना जैसे प्रमुख उद्देश्य इस सेवा संस्था के हैं। देवकीनंदन ठाकुर द्वारा भगवान राम कथा और भजन संध्या करने में प्रमुख विशेषता है महाराज के शब्द प्रभावशाली है कि बड़ी मात्रा में लोगों को आकर्षित करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने वर्ष 2001 में पहली बार विदेश में भी अपनी कथा का आयोजन किया। इसके बाद हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में कई कथाओं का वाचन किया है। देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करते हुए अब तक 900 से ज्यादा कथाओं कार्यक्रम कर चुके हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने गौ माता की सेवा तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई अभियान भी